हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हो गई है मॉर्निंग और हम लोग ना आज छत पे ही सोए थे क्योंकि लाइट ना आई नहीं थी पूरी रात। तो आन्ने और मैं ना एक साथ ही उठे हैं सो के। तो अभी आन्ने को ब्रश करा रही हूँ क्योंकि इसका क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी ढील डाल दो ना तो फिर ये बाहर निकल जाती है और फिर आती नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके ड्रामे हो जाते हैं यहाँ पे रह के। तो इनको मैं तैयार करके मैं थोड़ा सा कुछ खिला पिला देती हूँ, उसके बाद मैं इनको बाहर भेज दूँगी। तो अभी मैं हो गई हूँ अपने काम से फ्री और अभी आ गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। और दीदी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हैं, पकौड़ियाँ, और मैं तब तक खाने की तैयारी कर लूँगी। और ये सोयाबीन मैंने रख दी है गैस पे क्योंकि सोयाबीन में ना मतलब होता है कि कुछ कीड़ा वगैरह ना हो, तो उसको ना गुनगुने पानी में भिगो देना चाहिए, जिससे ना जो भी अंदर होता है वो निकल आता है। वैसे तो फ्रेश थी, अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैं गुनगुने पानी में भिगो देती हूँ ना तो उससे ना ठीक ठाक सा हो जाता है। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था क्योंकि सोयाबीन जो है वो भीग रही थी, तब तक मैंने सोचा कि तैयार कर देती हूँ राधिका को। और अभी मैं मसाला पीस लेती हूँ। सिल पे मसाला इस वजह से पीसना पड़ता है क्योंकि लाइट हमेशा रहती नहीं है। लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। मतलब इतनी बुरी नहीं आती है, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना उस टाइम पे नहीं होती है। तो वैसे सिल का मसाले का ना टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्टी आता है। कुछ लोगों को तो सिल के मसाला ही टेस्टी लगता है। तो प्याज वगैरह पीस लेती हूँ, उसके बाद सब्जी छौंक दूँगी। मैं ही छौंक दूँगी क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है। और तो सोयाबीन की सब्ज़ी बनेगी, बाकी और कुछ नहीं बनेगा। तो जल्दी से सब्ज़ी छौंक देती हूँ। तो पहले इसको फ्राई कर लूँगी मैं, और उसके बाद बस वही जो बेसिक मसाले होते हैं बस वही डाल के उसके बाद बना दूँगी। अच्छी लगती है सोयाबीन की सब्ज़ी। किसी किसी के यहाँ ना आलू डाल के भी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ आलू डाल के कोई पसंद नहीं करता है, तो इस वजह से हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ सोयाबीन ही बनाते हैं। तो तब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, तब तक की पकौड़ी वाली कढ़ाई रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कुछ काम ख़त्म करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह के ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कामों को निपटाना पड़ता है क्योंकि सारे बच्चे मतलब बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं, कोई ऑफिस जाता है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम मतलब हाथों को चलाना पड़ता है, वरना कोई ना कोई तो लेट ही हो जाएगा। और फिर कोई ऑफिस जाने वाला अगर लेट हो जाए तो फिर मन भी नहीं लगता उसके बाद किसी काम में। तो जो सोयाबीन है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी और मैंने जो सब्जी है वो छौंक दी है। सो गाइस, सब्जी वगैरह छौंक दी है और आटा गूंद के रखा है। तब तक सब्जी बनेगी, उसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी। तब तक मैं चाय पी लेती हूँ, चाय और पकौड़ी, क्योंकि थोड़ी सी बच्ची ले गए, थोड़ी सी बच्ची हुई थी, चाय के साथ खा लेती हूँ। और ना लाइट बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है, मतलब 180 वोल्टेज आ रहा है। 180 वोल्टेज सबन में पानी भी नहीं उठ रहा है, मतलब लाइट इतनी ज़्यादा स्लो है। बिंदी भी हट गई है, अब नहा के लगाऊंगी क्योंकि बिना नहाए बिंदी वगैरह लगाई नहीं जाती है। तो हमारी जो आन्या है, अन्नो है, हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस। आन्या खेल रही है। इसने भी जो बच्चे ले गए थे इसने भी वही खा लिया था, इसका पेट भर गया। अब दूध वगैरह पिलाऊंगी इसको थोड़ी देर के बाद। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरे पास ना आधा घंटा है, मतलब आटा गूंद के रख दिया है मैंने और सब्जी भी बन चुकी है। तब तक कुछ बर्तन थे, उन्हें धुल देती हूँ मैं। और इस वाले कैम्फर में ना मैं पानी भरूंगी। कल मैंने ना पानी बॉईल कर लिया था। ये जो बाल्टी रखी हुई है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि पानी ना बॉईल करके उसको ठंडा करके पीती हूँ, क्योंकि ना एक आदत सी पड़ गई है। तो मुझे ना ऐसा पानी ना टेस्ट नहीं आता है, तो मैं अपना बॉईल कर लेती हूँ। तो इसी बाल्टी में भर लिया है मैंने अच्छे से खौला के, और जब ठंडा हो गया तो इसमें छान के भर दिया। तो इससे ज़्यादा प्योर कोई पानी हो ही नहीं सकता है। तो थोड़े बहुत बर्तन हैं, इनको साफ़ कर देती हूँ। तब तक मतलब टाइम हो जाएगा इनके ऑफिस जाने का। उसके बाद मैं रोटियाँ सारी ही बना के रख दूँगी क्योंकि जब ये ऑफिस जाते हैं ना मैं तभी रोटी बनाती हूँ। पहले भैया खा के चले जाते हैं, उसके बाद मैं ढक के रख देती हूँ। कुछ काम जो है अपने निपटा लेती हूँ क्योंकि जब बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आलस सा आता है बर्तन धुलने में। तो बर्तन वगैरह तो धुल गए हैं और मैं भर लेती हूँ पानी, क्योंकि लाइट चल रही थी और थोड़े से वोल्टेज भी अच्छे से आ गए थे। तो मैंने सोचा कि पानी भर लेती हूँ, मतलब इतने भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, रुक रुक के पानी आता है। तो इधर साइड थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ क्योंकि ना इधर ना गंदा सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नीचे बर्तन धुले जाते हैं ना, तो इस वजह से ना हो ही जाता है थोड़ा सा गंदा। तो इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ साथ के साथ ही। और अभी मैं रोटियाँ वगैरह बना चुकी हूँ और एक तरफ बन रहे हैं चावल, क्योंकि भैया को सोयाबीन के साथ ना चावल थोड़े से अच्छे लगते हैं, तो चावल बना लिए थे। ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े से ही बनाए।
और अभी सब कुछ यहाँ पे क्लीन वगैरह कर देती हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं छत पे। कल जो कपड़े धुले थे ना वो सूख गए हैं, उनको उतार लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा देर तक धूप में कपड़े पड़े रहना भी सही बात नहीं है। तो दीदी भी आ गई हैं और कपड़े बहुत सारे हैं, मतलब सारे तार ना भर चुके हैं। तो अभी मैं इनको ना फोल्ड करके रख देती हूँ। और मुझे आज थोड़ी सी रूम में क्लीनिंग करनी है क्योंकि अभी मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ सेट नहीं है। होता है ना कि मतलब सफाई जब तक खुद ना कर लो तब तक चैन नहीं मिलता है। तो मुझे ना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करनी है। वैसे तो इन्होंने साफ़ कर ली थी, मतलब पेंट वगैरह हुआ था ना तो रूम इतना गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे अपने हिसाब से थोड़ा सा क्लीन वगैरह करना है। तो ये कुछ कपड़े हैं, पहले इनको फोल्ड करती हूँ क्योंकि रूम इतना ज़्यादा मैसी हो रखा है। सुबह सुबह एक तो ऊपर से कपड़े उतर के आए हैं तो और भी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आन्या अभी आएगी बाहर से गंदे पैर लेके और वो कपड़ों पे ही चढ़ जाती है। तो इन कपड़ों को ना मैं फोल्ड करके जो भी जिसके कपड़े हैं उनकी जगह पे ना अरेंज कर देती हूँ। तो अपना जो रूम है वो सारे कपड़े वगैरह मैं फोल्ड करके रख आई हूँ। और मैंने ना कल मशीन चलाई थी तो मैं शाम को क्लीन नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, वीडियो के एडिटिंग की और मैं जाके सो गई थी। तो अभी ना ये मशीन को क्लीन कर देती हूँ मैं अच्छे से क्योंकि दीदी ना पोछा लगाने के लिए जा रही हैं। उसके बाद ना यहाँ पे गंदा हो जाएगा तो मैंने सोचा कि बाद में अपने रूम में जाके साफ़ सफाई करूँगी। पहले ये काम ख़त्म कर देती हूँ और मैं इसको मतलब वीकली क्लीन कर ही देती हूँ पूरी वॉशिंग मशीन को अच्छे से, मतलब जिससे हम लोग बर्तन धुलते हैं ना उसी से लेके पूरे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ तो फिर ठीक से हो जाती है। और आन्या को मैंने रेडी कर दिया था और माही इसको लेके जा रही है क्योंकि आन्या का मन था माही मौसी के साथ खेलने का। और आन्या के जाने के बाद अभी मैं फटाफट से अपने सारे काम ख़त्म कर देती हूँ। और ड्रेसिंग टेबल पूरी क्लीन नहीं करूँगी, जो साइड में 2 बॉक्स रखे हुए हैं ना उनको मैं कल साफ़ करूँगी। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके ही सफाई करती हूँ क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा लोड सा हो जाता है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सफाई का ही काम है, बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं और बेबी भी छोटा सा है। तो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे गंदा सा लग रहा था मेरे हिसाब से। तो इसको अच्छे से क्लीन करके उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला ना कि मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ। कह रहे मैंने तो साफ़ कर दी थी। मैंने कहा आपकी सफाई में और मेरी सफाई में ना बहुत ज़्यादा अंतर है क्योंकि उनके हिसाब से 5 मिनट में क्लीन कर देते हैं और मुझे लग जाता है 1 घंटा। पूरी ड्रेसिंग टेबल को मैं इतने अच्छे से पूरा जो सामान होता है वो मैं अच्छे से बाहर निकाल के एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो यही होता है कि आदमियों की सफाई में और औरतों की सफाई में, क्योंकि उनका तो सारे काम जो होते हैं वो फटाफट से हो जाते हैं। क्लीनिंग वगैरह जो होती है 5 मिनट में ही हो जाती है, लेकिन औरतों का क्या होता है कि वो अपना कायदे से जो भी साफ़ सफाई करती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करती है। तो जब तक आन्या आए तब तक मैं ये सारे काम ना ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि वो नहा के गई है तो उसको नींद भी लग सकती है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो वहीं पे सो जाती है, मायके सो जाती है, उसको ना वहाँ पे अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा छोटी थी तब से वो मायके जाती है तो मुझे भी कोई चिंता नहीं रहती है वहाँ, मतलब जब वो वहाँ पे रहती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है उसकी। तो पूरी जो ड्रेसिंग टेबल है वो अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अभी मैं बैंगल जो मैं बैंगल्स रखती हूँ वो भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और बैंगल्स इतनी सारी हो गई हैं कि बिल्कुल भी जगह ही नहीं बची है, फिर भी मैं अपना एडजस्ट करके, क्योंकि क्या होता है कि जो पार्टी वेयर बैंगल्स होती हैं वो ख़राब तो होती नहीं है एक मतलब, लेकिन क्वांटिटी जो है उनकी बढ़ती रहती है। तो पूरी ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर दिया। अभी टेडी बियर वगैरह रखे हुए थे और आने जो हैं वो आ गई हैं। ये जो वीडियो शूट कर रही है ना वो माही शूट कर रही है क्योंकि कैमरे में मतलब जो मेरा स्टैंड है उसमें सारी चीज़ें कैप्चर नहीं हो पाती। तो जब कोई साथ में होता है ना तो मैं उससे बोल देती हूँ कि प्लीज़ ये वीडियो शूट कर दो। तो ये कुछ कपड़े रखे हुए थे प्रेस के, तो इनको मैं बैग में रख देती हूँ क्योंकि ऐसे ना अलमारी में रखे हुए हैं तो वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। इनको फोल्ड करके रख देती हूँ मैं बैग में। जब भी प्रेस करूँगी तो 1-2 कपड़े निकाल के कर लूँगी और बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा करने के लिए। बाकी जो भी मेरे काम थे वो सारे के सारे मैंने ख़त्म कर लिए हैं। तो आज ना थोड़े से ना एक्स्ट्रा काम हो गए थे मेरे पास क्योंकि साफ़ सफाई की थी मैंने और मुझे बाथरूम भी साफ़ करना है तो थोड़ा सा हो जाएगा लेट। और ना ये सोफ़े के पीछे ना बहुत ज़्यादा कचरा सा पड़ा हुआ था क्योंकि छिपकली वगैरह होती है ना तो डेली तो साफ़ सफाई हो नहीं पाती सोफ़े के पीछे, क्योंकि ना दीवार पे ना स्क्रैच आ गए थे। तो अभी पेंट वगैरह हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से रख के मैं सोफ़े को इधर उधर खिसकाती हूँ क्योंकि स्क्रैच आ जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा और मेरी डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था तो कोई नहीं, मैं तो एडजस्ट कर ही लेती हूँ। वैसे भी इतने दिन से मेरे को इतना लोड पड़ नहीं रहा था क्योंकि घर पे थी तो वहाँ पे इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है
लेकिन फिर भी अब एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। तो अभी मैं आ गई हूँ नहा के और टॉवल वगैरह सुखा देती हूँ, और लाइट आ रही थी तो ये दूध रख देती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं फ्रिज में दूध नहीं रखती हूँ, क्योंकि आन्या को फ्रिज का दूध जो है वो डॉक्टर ने मना किया था जब उसको लीवर में इन्फेक्शन हुआ था। तो मैं उसको ना बार बार गर्म करती रहती हूँ, कितनी भी गर्मी हो ख़राब नहीं होता है अगर 2 से 3 बार गर्म कर लो। तो कुछ कपड़े थे, वैसे तो सारे कपड़े मैंने मशीन में ही डाल दिए हैं, लेकिन कुछ डेली यूजेस वाले कपड़े हैं आन्या के, तो उनको मैं वॉश करके जल्दी से रख देती हूँ। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही कपड़े हैं, और आन्या जो है वो खेल रही हैं, तब तक वो खेलती हैं, तब तक मैं अपने कुछ काम होते हैं ना वो निपटा लेती हूँ। कपड़े वगैरह वॉश करके मैं आ गई हूँ, और अभी ना मैं चने भिगोने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ना सुबह उठ के मॉर्निंग में वो चने खाते हैं, तो 1-2 दिन से ना भूल जाती हूँ, अपने रूटीन में नहीं आ पा रही थी, तो धीरे धीरे करके अपने रूटीन में आ रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे याद आ जाती हैं। और ये पापा सब्जी लेके आए थे, तो देख लेती हूँ क्या क्या सब्जी आई है, और सारी सब्जियों को वॉश करके रख देती हूँ। और मेरी फेवरेट आई है अरबी की सब्ज़ी, बहुत दिनों से मैंने मतलब खाई नहीं है। मम्मी के हाथों की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनाती हैं, तो अरबी की सब्ज़ी आई है। बाकी जो भी सब्ज़ी मार्केट में आ रही है इस टाइम पे, लौकी, तोरई, प्याज, टमाटर, हरे धनिया और भिंडी, यही सारी सब्ज़ी आई हैं। तो इनको मैं वॉश करके उसके बाद फ्रिज में लगा देती हूँ, और जो भी टोकरी में रखने वाली हैं जैसे कि प्याज, आलू, तो इनको मैं उसमें रख के मतलब उसमें रख देती हूँ। सारी सब्जी जो है वो मैंने वॉश कर दी है। अभी आलू को और प्याज को रख देती टोकरी में, और अभी जो शाम को बनेगा वो बनेगी तोरई की सब्जी। तो तोरई को नहीं रख रही हूँ मैं, तो तोरई की सब्जी बन जाएगी मतलब जैसी भी बनेगी तो वो अभी को हो जाएगा, और सुबह देखा जाएगा क्या बनेगा। और ये ना प्याज लहसुन एक में ना मिक्स हो गए थे, तो वही मैं उसको प्याज को ना अच्छे से रख रही थी। और ये खाना हो चुका है रेडी, तोरई की सब्जी और रोटी। खाना पीना खा लिया है मैंने। और ये कुछ कपड़े थे जो मुझे प्रेस करने थे, क्योंकि लाइट चल रही थी तो, और मुझे ना नींद भी आने लगी है, और मुझे अभी वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। तो ये कुछ कपड़े हैं, इनको प्रेस कर देती हूँ। और आन्या के पापा आ गए थे, तो आन्या अपने पापा के साथ छत पे हैं, शायद वो सो भी गई है, क्योंकि दूध वगैरह पिला दिया था ना, तो फिर जब इनके पापा आ जाते तो कभी कभी वो उन्हीं के साथ सो जाती है। मुझे ना उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आन्या के पापा आते हैं ना उसके बाद वो सिर्फ उन्हीं के पास रहती है। मेरी सारी शिकायतें करेगी कि मम्मा ने मेरी पिटाई की, और मतलब जो भी होता है पूरा दिन वो एक एक चीज़ बताती है, भूलती कुछ भी नहीं है। तो तब तक मैं अपने मेरे जो काम है वो निपटा लेती हूँ, और साथ ही इस वाले ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अभी मेरे पास कोई भी काम नहीं है, जब तक मेरा मन करेगा तब तक प्रेस करूँगी, उसके बाद मैं डायरेक्ट वीडियो की एडिटिंग करके एंड सो जाऊँगी। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर के बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।